और भोपाल से बड़ी खबर, एमपीपीएससी में कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया जो कि विवादित है। एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए। सवाल के जवाब में दिए गए दो तर्क, पहला, हां इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा, दूसरा, नहीं ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। रविवार को हुआ है एमपीपीएससी का एग्जाम, जिसको लेकर अब देखा जा रहा है कि तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो विवादित सवाल पूछा गया है कश्मीर को लेकर, वो कई सवाल और खड़े कर रहा है। एमपीपीएससी के सवाल का मामला अब देखा जा रहा है कि मंत्री विश्वास सारंग का उसको लेकर बयान भी सामने आया है। विश्वास सारंग का कहना है कि सवाल हटाया जाएगा, मामले की जांच होगी, प्रश्न पत्र बनाने वाली टीम पर कार्रवाई होगी। देखिए, वो उस पर निर्णय लिया गया है, वो सवाल विलोपित किया जाएगा। इस बात की जांच होगी कि उसके लिए दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए किसी भी तरह के प्रश्न पत्र बनाने की और उसके परीक्षण की एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक विवादित सवाल पूछा गया एमपीपीएससी के एग्जाम में और अब देखा जा रहा है कि जो कई सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे पेपर में ये सवाल पूछना कितना विवादित है और साथ ही साथ अब इस पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। लेकिन ये सवाल पहले खड़े होता है कि एक पैनल बैठता है जो इस पूरे पेपर की जांच करता है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? बिल्कुल, मंत्री विश्वास सारंग ने ये बात कही है कि पूरी जो टीम है जिन्होंने प्रश्न पत्र क्वेश्चनर तैयार किया है उसकी जांच होगी, उसकी जांच की उन्होंने बात कही है। साथ ही भविष्य में भी ऐसे कोई प्रश्न पत्र तैयार हो जिसमें कोई आपत्तिजनक ऐसा सवाल हो, उसको जांच होने के बाद ही सामने लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इस एमपीपीएससी के पर्चे ने कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारों की नींद खोली है और ये जब एक आपत्तिजनक सवाल सामने आ चुका है उसके बाद इतने बड़ा जो एक एमपीपीएससी का संघ आयोग है जो इस तरह के सवाल विद्यार्थियों से पूछता है, वहीं इसे शुरुआत हुई, वहीं से गलती हुई है। जो देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है, उसको पूछ लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये जो बैठे हैं लोग, अधिकारी हैं जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, कमराबंद कमरों में मौजूद रहते हैं, वो इतना हल्का सा सवाल कैसे पूछ सकते हैं जो कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाता, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अब जांच की बात कही जा रही है, मगर देखते हैं जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई हो पाती है। जी जितेंद्र, अभी तक जो आयोग है वो पेपर सेट करने वालों पर क्या कार्रवाई कर चुका है या क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, ये बात अभी संज्ञान में आई है। जाहिर सी बात है, कुछ समय जरूर लगेगा मगर कार्रवाई होना निश्चित है, क्योंकि जिन्होंने पेपर तैयार किया होगा, जो पेपर जांच रहे होंगे, जिन्होंने पेपर जिनके हाथों से आगे बढ़कर निकला होगा, क्योंकि पेपर उसके बाद परीक्षार्थियों तक पहुंचा है, तो पूरी जाहिर सी बात एक टीम होगी, क्योंकि जो ढेर सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जिम्मा भी किसी व्यक्ति के पास होगा। तो ऐसी पूरी टीम पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। कार्रवाई होना निश्चित है, क्योंकि इस सवाल ने कहीं ना कहीं देश की कई करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई और एक ये बहुत ही आपत्तिजनक सवाल है। जाहिर सी बात है, इस पर कार्रवाई होगी, मगर कितने लोग इसके जांच के दायरे में आएंगे, ये अभी फिलहाल इस पर सवाल बना हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र आपका धन्यवाद। और राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश के कुछ विधायक और मंत्री सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के विधायक ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी अपनी विश्वसनीयता है। मंत्री अनिला भेड़िया ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके नेता को परेशान किया जा रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी
से जो ईडी की पूछताछ है उसका विरोध कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है, साथ ही साथ उनकी ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं। सर, दिल्ली बुलावा आया है सारे विधायकों को, मंत्रियों को, खास वजह की समर्थन के लिए, वैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर हैं। देखिए, जब कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, सब लोगों को खड़ा रहना है। आज हमारे पार्टी प्रमुख लोगों के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग सब साथ हैं और डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। डटकर मुकाबला किया जाएगा। ये एक तरह से कोशिश है कि ईडी पर दबाव बनाया जाए। ईडी कठपुतली बन चुका है। अपना जो एक वैल्यू रहना चाहिए उसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया है और जहां अपने विरोधियों को दबाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। सारे विधायकों को एक साथ ही बुलाया गया है। कब हम पहुंच रहे हैं, वहां सब पहुंचेंगे। अच्छा, तो कब तक के रहने का है? जब तक चलेगा, मतलब जंग जीत के आने की? बिल्कुल जंग जीतेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि ईडी द्वारा लगातार पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, तब समर्थन में छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक और मंत्री भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। और अब दिल्ली में छत्तीसगढ़ से तमाम विधायक जाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। आज हम शाम को सब लोग जा रहे हैं। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो हम लोगों को आदेश दिया है, तो आज शाम को हम लोग सब दिल्ली निकल जाएंगे। अचानक से सभी विधायकों को बुलाया गया? अचानक से नहीं, लगातार बहुत दिन से चल रहा है। ईडी का जो कार्यवाही चल रहा है, बदले की भावना से राहुल गांधी जी को बुला करके लगातार घंटों ईडी कार्यालय में बिठाना, पूछना, कोई छोटी मोटी हस्ती राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं है। कांग्रेस परिवार देश की आज़ादी से लेकर देश के बाद देश के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका है, उसको 5 साल जो आए हैं, जिनको कोई दर्द नहीं है देश के प्रति, वो शासकीय एजेंसियों का इस प्रकार बदले की भावना से कार्रवाई करना उचित नहीं है। उसका विरोध कांग्रेस जन पूरे देश में कर रहे हैं और इस नाते हम सब वहां दिल्ली जा कर के भी इसका विरोध करते हैं। आप सब जान रहे हैं कि आज दिल्ली में एक सप्ताह से चल रहा है कि हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के उसमें ईडी का पूछताछ जारी है और केंद्र सरकार ने ज़बरदस्ती दोषारोपण करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज ये सरकार, केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, अगर उनके विरुद्ध या पूरे उनके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाना पड़ रहा है और उठा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, हमारे उसी तरह के युवा साथी भी आज अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्हें भी मार पीट कर अंदर किया जा रहा है। वैसे हमारे मुखिया लोगों को भी, जिसने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनके विरुद्ध कुछ बोलने की कोशिश की, तो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम सब कांग्रेस जन आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी मुखिया आवाज़ नहीं उठाएगी, तो भारत देश की जनता की सुरक्षा कैसे होगी, यहाँ की युवाओं के हक में कैसे हम सब बात करेंगे। इसलिए हमारे कांग्रेस के सभी साथी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हमारे मुखिया लोगों को तो आप लोगों ने देखा ही, हमारे मुख्यमंत्री पहले से पहुँच गए हैं हमारे राहुल गांधी जी के पक्ष में। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है लगातार कांग्रेसियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है ईडी की पूछताछ को लेकर, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से सभी विधायकों और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। किस तरीके की रणनीति देखी जा रही है? जी, रणनीति साफ है कि ये बताना कि एक तरह से इस मुद्दे को लेकर के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो आक्रोशित हैं और एक तरह से ये आक्रोश अब आंदोलन में बदल चुका है। और लगातार जब जब ईडी पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला रही है, तब तब कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं
वो ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खुद इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार एक तरह से जब ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस का आक्रोशित रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से भी कई विधायक इस वक्त दिल्ली पहुंच गए हैं। विधायक शैलेश पांडे आज रवाना हुए हैं। इसके अलावा संगठन के कई नेता रवाना हुए हैं। गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल रवाना हुए हैं। मंत्री अमरजीत भगत से हमने बातचीत की, उनका भी ये कहना है कि एक तरह से ये कोशिश रहेगी कि एक साथ जो है इस कार्रवाई के विरोध में, इस पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन किया जाए और इसीलिए तमाम विधायकों को यहाँ से बुलावा भेजा गया है। और विधायकों को जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आज सुबह कुछ विधायक और मंत्री रवाना हुए हैं और इसके बाद दोपहर की जो फ्लाइट है उससे भी कई जो विधायक और मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो मंत्री टीएस सिंहदेव हैं और विधायक सत्यनारायण शर्मा हैं और साथ ही साथ शिव डहरिया है मंत्री, वो भी पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। विकास उपाध्याय है, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी पहले ही दर्ज करा दी है और ऐसे में अब बाकी बचे जो विधायक हैं वो भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे और आज दोपहर तक लगभग तमाम सभी विधायक और संगठन के कई जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो एक तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो पूरा प्रदर्शन यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवव्रत आपका धन्यवाद। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 मंजिला मकान अचानक धराशायी हो गया। मकान मालिक बता दें आपको कि डॉक्टर आलोक निखरा मकान में दबे। देर रात रेस्क्यू के बाद उन्हें निकाला गया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त घर में अकेले थे डॉक्टर आलोक निखरा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देर रात लगभग 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बगल में गहरा बेसमेंट बनने के चलते धराशायी हुआ मकान। पड़ोसी मकान के लिए बनवा रहा था बेसमेंट। हादसे के बाद पड़ोसी परिवार सहित घर से गायब हो गए हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको कि देर रात लगभग 2 बजे की ये घटना है जहां पर 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। दरअसल बगल में गहरा बेसमेंट बन रहा था और इस कारण ये मकान जो है धराशायी हुआ है। हालांकि हादसे के बाद से पड़ोसी परिवार सहित गायब हैं और इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। देर रात रेस्क्यू के बाद डॉक्टर आलोक निखरा को बाहर निकाला गया है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि इस पूरे हादसे के दौरान डॉक्टर आलोक घर में अकेले थे। और आपको बता दें कि पड़ोसी मकान के लिए बेसमेंट बनवा रहा था जिसके कारण ये मकान धराशायी हुआ है। हादसे के बाद पड़ोसी परिवार सहित घर से गायब हो गया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बगल में गहरा बेसमेंट बनने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में डॉक्टर आलोक निखरा को काफी चोटें आई है और उन्हें बता दें आपको कि हादसे के वक्त घर में अकेले थे डॉक्टर आलोक और ऐसे में घटना सीसीटीवी में कैद हुई। देर रात रेस्क्यू के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देर रात लगभग 2 बजे की घटना ये बताई जा रही है जिस दौरान ये मकान धराशायी हुआ है। 3 मंजिला मकान अचानक धराशायी हुआ है। दरअसल मकान के बगल में बेसमेंट बनवाया जा रहा था, गहरा बेसमेंट, और जिसके कारण ये मकान धराशायी हो गया। हालांकि पड़ोसी मकान के लिए अपने मकान के लिए बेसमेंट बनवा रहा था। हादसे के बाद से पड़ोसी और उसका परिवार गायब बताया जा रहा है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस हादसे में मकान मालिक डॉक्टर आलोक निखरा दब गए थे। मकान जब धराशायी हुआ और देर रात उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धराशायी हुआ मकान। 3 मंजिला मकान धराशायी हुआ जिसके बाद देखा जा सकता है कि डॉक्टर आलोक निखरा मकान में दब गए और उसके बाद देर रात उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मकान मालिक बताए जा रहे हैं डॉक्टर आलोक निखरा।
हालांकि उनके पड़ोसी बगल में गहरा बेसमेंट बनवा रहे थे, जिसके चलते ये मकान धराशायी हो गया। और वहीं हादसे के बाद से पड़ोसी परिवार सहित घर से गायब बताया जा रहा है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है।